बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजुल सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मसूर, मक्का, सोयाबीन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में नरमी के साथ हुए मसूर के सौदे, कुछ मंडियों में तेज रहे भाव। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मसूर से। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे नरमी के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव तेज रहे। फतेहपुर, लखीमपुर और बदायूं मंडी में कमजोरी के साथ यहां पर कारोबार देखा गया, जबकि आजमगढ़ मंडी में मसूर के सौदों में मामूली सी तेजी रही। मसूर के कारोबार पर देखिए ये हमारी रिपोर्ट। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में मसूर का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान भाव में तेजी देखने को मिली। एग्मार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में मसूर के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 26 अगस्त को इसका भाव 6,500 रुपए था, जो 28 अगस्त को 20 रुपए गिरकर 6,480 रुपए क्विंटल पर रह गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में भी मसूर के कारोबार में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 26 अगस्त को इसका भाव 6,780 रुपए था, जो 28 अगस्त को 20 रुपए लुढ़क कर 6,760 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी कमजोरी का सिलसिला रहा। यहाँ 26 अगस्त को मसूर का भाव 6,800 रुपए रहा। 28 अगस्त को इसमें 10 रुपए की मामूली नरमी आई और भाव 6,790 रुपए क्विंटल पर आ गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही आजमगढ़ मंडी में मसूर के कारोबार में तेजी देखने को मिली। यहाँ 26 अगस्त को मसूर का भाव था 6,760 रुपए, जो 28 अगस्त को 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 6,765 रुपए हो गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मसूर की उपज 15,80,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में ये आंकड़ा 12,69,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 3,11,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। और बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है मौजूदा स्थिति को देखते हुए भाव मसूर की किस दिशा में जा सकते हैं? मसूर की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस साल अपने देश में मसूर के उत्पादन की बात की जाए, इस साल अपने देश में मसूर के रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मसूर की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बाद फिर भी भाव ठीक रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए, कितना उन्हें इंतज़ार करना चाहिए, किस तरह से बाजार का रुख करें? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद आने वाले समय में भी मसूर की कीमतों में तेजी की संभावना है। बिल्कुल, तो ये थी सलाह मसूर के किसानों के लिए जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है। आइए अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर।
सोमवार को मक्का में रहा मिला जुला रुख, अलीगढ़ मंडी में दर्ज हुई 10 रुपए की मामूली तेजी। अलीगढ़ मंडी में 1880 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए जौ के सौदे, तो डिवाई मंडी में 1800 रुपए रहा क्विंटल भाव। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का का कारोबार देखा जाए तो उठापटक के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। मक्का के कारोबार पर हमारी अब ये रिपोर्ट देखें। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। सोमवार को इसके भाव कहीं चढ़ते दिखे तो कहीं उतरते, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एग्वाक नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 26 अगस्त को मक्का का भाव 1950 रुपए था। 28 अगस्त को इसके सौदे 10 रुपए मजबूत होकर 1960 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं राज्य की बदायूं मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 अगस्त को मक्का का भाव 1740 रुपए रहा। 28 अगस्त को इसमें 10 रुपए की नरमी आई और भाव 1730 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 26 अगस्त को पीली मक्का का भाव 2040 रुपए था, जो कि 28 अगस्त को 5 रुपए गिरकर 2035 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राज्य की ही डिवाई मंडी की बात करें तो यहाँ मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 26 अगस्त को मक्का का भाव 1900 रुपए था। 28 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1900 रुपए पर ही टिका रहा। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359,13,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की तुलना में 21,83,000 टन अधिक है। और एक बार फिर से हम बात करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, मक्का की स्थिति क्या रह सकती है आने वाले दिनों में? मक्का की बात की जाए तो मक्का की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस साल अपने देश में खरीफ मक्का के बुआई की बात की जाए, इस साल अपने देश में खरीफ मक्का की बुआई पिछले साल से अधिक रकबे में हुई है। उत्पादन की बात की जाए तो इस साल अपने देश में मक्का के उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है जी। जहां तक आने वाले समय में मक्का की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मक्का की कीमतों में मजबूती की संभावना है। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि थोड़ा उतार चढ़ाव कुछ समय के लिए हो सकता है, उसके बाद मजबूती की स्थिति फिलहाल आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। हमने देखा है कि मांग में अच्छी मजबूती निकल कर आ रही है। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में तेजी की संभावना है जी। तो फिलहाल अब बढ़ते आगे, श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहें। अब सेब पर नजर डालते हैं, सेब के भाव क्या रहे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा मंडी की बात करें तो यहाँ पर सेब का भाव दर्ज किया गया 8,500 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 13,000 रुपये और पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव दर्ज किया गया 13,000 रुपये ही। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 8,270 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। सेब के बाद अब नजर डालते हैं केले के भाव पर। केरल की हरिप्पाड़ मंडी में केले का भाव रहा 5,000 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव दर्ज किया गया 2,000 रुपये। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,280 रुपये। पपीता पर नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 4,650 रुपये। वहीं अगर महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 3,000 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3,100 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
और ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार और बाजरा के बारे में, लेकिन पहले नजर जौ पर। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ के सौदे 1647 रुपये पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान जौ की खरीद 1920 रुपये पर हुई। राज्य की अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 1880 रुपये। उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में जौ का भाव रहा 1800 रुपये प्रति क्विंटल। जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। और आइए बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से हम बात करते हैं जौ पर। शिव श्रीवास्तव जी, जौ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाजार की स्थिति क्या रह सकती है आने वाले समय में? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक इस साल अपने देश में जौ के उत्पादन की बात की जाए, इस साल अपने देश में जौ के उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से जौ की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी ऐसे में शिव श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से जौ की कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आने वाले समय में जौ के भाव में और तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक 28 अगस्त को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 5,200 रुपये। राज्य की सावरकुंडला मंडी में ज्वार के सौदे 3,820 रुपये पर हुए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,525 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल यह आंकड़ा 41,51,000 टन था। और आइए अब ज्वार पर जान लेते हैं शिव श्रीवास्तव की, बाजार की जानकार हमारे साथ लगातार फोन पर बने। उनकी राय क्या है, अब ज्वार को लेकर क्या स्थिति नजर आ रही है आने वाले समय में? ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। जी, मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक इस साल अपने देश में ज्वार की बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल अपने देश में ज्वार की बुआई में कमी देखने को मिल रही है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि ज्वार की बुआई भी कम है, उस हिसाब से शायद पैदावार भी इस बार कम रहे, जैसा कि आपका कहना है, और इस वजह से मांग और आपूर्ति को देखते हुए इसके भाव भी आने वाले समय में तेज रहेंगे। किसानों के लिए क्या बेहतर रहेगा ऐसे में? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में तेजी से ज्वार की कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो आने वाले समय में भाव और तेज़ हो सकते हैं, जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहें। फिलहाल अब रुक करते हैं बाजरा की ओर, देखते हैं उसके भाव कैसे रही मंडियों में स्थिति भाव की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो सोमवार को एग मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,950 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे की खरीद 1,940 रुपये पर हुई, जबकि राज्य की डिबाई मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 1,800 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। और राजस्थान की जयपुर मंडी में इसका भाव 1,825 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी।
यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511,01,000 टन थी। और आइए बाजरे पर बात करते हैं। श्री श्रीवास्तव जी से सर, क्या लगता है क्या स्थिति रह सकती है आगे बाजार की? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस साल अपने देश में बाजरा की बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल अपने देश में बाजरा की बुआई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी ऐसे में? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में बाजरा की मांग में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना है, जिसके कारण आने वाले समय में बाजरा की कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आने वाले समय में बाजरे में और तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आगे जानेंगे सोयाबीन का हाल। आपका ही मजा आएगा, देखते रहें मंडी खबर। आज के बाद किसी ने भी आपकी तरफ आंख उठाकर देखा तो हम उसकी आंखें निकालेंगे। एक भाई अपनी बहन के घर में रहने को आए। प्यार, जज्बात और त्याग, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। यह सब कुछ देखने को मिलेगा आपको राजेश खन्ना की बेहतरीन अदाकारी से सजी फिल्म बाबू में। अबे तबे से बात की ना तो हम बत्ती से निकाल कर तुम्हारे हाथ में रख देंगे। साथ में दिखेंगे हेमा मालिनी, माला सिन्हा, रति अग्निहोत्री और दीपक पाराशर। तो देखना ना भूलें 80 के दशक की इमोशनल पारिवारिक फिल्म बाबू। 29 अगस्त बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म बाबू दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और मंडी खबर के इस भाग में अब हम बात करेंगे सोयाबीन के बारे में, यानी सोयाबीन की स्थिति मंडियों में क्या नज़र आ रही है, भाव किस दिशा में जा रहे हैं। तो इन दिनों सोयाबीन की आवक मंडियों में फ़िलहाल सीमित ही बनी हुई है। सोमवार की बात करें तो सोमवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुँची। ऐसे में भाव पर अगर हम नजर डालें, भाव पर बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक 28 अगस्त को गुजरात की बक्सरा मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,055 रुपये। आप देख सकते हैं बक्सरा मंडी में, गुजरात की इस मंडी में भाव 4,055 रुपये दर्ज किए गए। वहीं गुजरात की ही हिम्मतनगर मंडी में आप देख सकते हैं भाव दर्ज किए गए 4,575 रुपये। हिम्मतनगर मंडी में भाव 4,575 रुपये, और जबकि राज्य की ही कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,755 रुपये पर हुए। मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में भाव पर नजर डालें तो यहाँ भाव दर्ज किए गए 4,560 रुपये। बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान सोयाबीन की उपज 149,76,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर भी देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने वाला है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तिलहन उत्पादन की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। आइए सोयाबीन पर बात करते हैं। श्री श्रीवास्तव जी से सोयाबीन की स्थिति क्या रह सकती है सर आगे आने वाले समय में? सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ
आवक में कुछ कमजोरी देखने को मिली है। जी जी। जहाँ तक बुआई की बात की जाए, इस साल अपने देश में पिछले साल की तुलना में अधिक रकबे में सोयाबीन की बुआई हो रही है। आने वाले समय में कीमतों की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक सोयाबीन की कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। नई फसल के आने तक सोयाबीन की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी सर ऐसे में? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक मांग में मजबूती के कारण सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। नई फसल के आने के बाद इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव दिख सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जिन्सों पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। हमारे किसानों को ज़रूर इससे लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब बात करते हैं फूल गोभी की। नज़र डालते हैं फूल गोभी के भाव पर। गुजरात की मनसा मंडी की बात करें तो यहाँ पर फूल गोभी का भाव रहा 4,000 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 3,000 रुपये। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 3,200 रुपये। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3,750 रुपये। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात काशी फल की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में काशी फल का भाव दर्ज किया गया 1,650 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1,800 रुपये और उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में भाव रहा 800 रुपये। टमाटर के भाव पर आइए अब नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात की मनासा मंडी से, जहां पर टमाटर का भाव रहा 3,500 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 4,500 रुपये। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव दर्ज किया गया 4,262 रुपये। उत्तर प्रदेश की सियाना मंडी में भाव रहा 4,400 रुपये। एक बार फिर से बता दें कि सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर भी देखिए मंडी खबर। यहाँ लेते हैं आपसे विदा, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। लड़की का मुंह दिखाई होगा। कल आ रहे हैं पांडे एंड फैमिली। ए लड़की